एक बार मैं आपको अपने आप बीती बात बताऊं कि मैं बरसाना गया। बरसाना में हम लोग बहुत पीछे से ऐसे होता था कि सेवा बहुत कम होती थी, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो बरसाना जाकर के वहां पर बरसाना पहुंच गया। रात को बरसाना में ही रुकना था। पहले बरसाने में रुकने की इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब गेस्ट हाउस और बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। लेकिन उस समय अटारी से नीचे एक हॉल है, आप शायद कोई बरसाना गए हो तो नीचे हॉल है जहाँ संकीर्तन वगैरह होते हैं। वहां उस हॉल में मैंने श्री जी के दर्शन किए। लेकिन मेरे मन में था कोई जाए ना जाए, मुझे रात को बरसाना में विश्राम करना। मैंने बरसाना में विश्राम किया। मैं रात को जैसे ही उस हॉल में बैठा, उस हॉल में बैठ कर के वहां एक बाबा थे, उनकी खूब बड़ी बड़ी जटाएं। मैंने बोला बाबा आप यहीं सोओगे? बोले हाँ लाला मैं तो यहीं सोऊंगा। मैंने कहा बाबा अगर आप सुबह उठोगे मंगला के लिए तो मुझे भी एक आवाज लगा देना कि मैं भी उठ जाऊं, मैं भी स्नान करके ऊपर मंगला कर लूं। तो बोले ठीक है बेटा, क्योंकि मोबाइल होते नहीं थे तो ये भी डर नहीं था कि कोई मोबाइल उठा के। आजकल कहीं जाते हैं पहले तो मोबाइल ढूंढते हैं कि है मोबाइल है आसपास, क्योंकि फोन बजते हैं ना सबके, वीडियो कॉल पे सबको दर्शन कराते हैं। तभी सद्गुरुदेव भगवान की जय। तभी वहां पर वो बाबा कहने लगे बेटा ठीक है मैं तुम्हें सुबह उठा दूंगा। मैंने कहा ठीक है बाबा, जैसे कैसे, क्योंकि वहां 9 साढ़े 9 बजे तो सब सो जाते हैं। 9:30 10 बजे थे तो मेरी आंख लग गई। एक चादर थी, क्योंकि गर्मी के दिन थे, चादर नीचे बिछाई, बैग सर के नीचे रखा, पहुंच गए श्री जी की गोद में। जैसे ही पहुंचे सुबह 4 बजे 2 मिनट, 4:02 मोबाइल नहीं था लेकिन घड़ी थी। 4:02 पर मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई पायल की झनकार होती, पायल की छन छन छन। और उस झनकार में एक आवाज आई, बोला लाला तो उठनो ना है, 4 बज गए। मुझे ऐसा लगा, मुझे कुछ जैसे झनकोर के कहता है उठ, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है ना कि बेटा उठ, देर हो गई स्कूल के लिए। ऐसे लगा श्री जी ने आवाज लगाई कि बेटा उठना नहीं है, मंगला करने के लिए आया था, मंगला के लिए उठ। वो दर्शन था। तभी आंख खोली तो आसपास कोई था। वो दिन है और आज दिन। तो देखा आसमान में उसी दिन से लग गया कि आज श्री जी ने अपनी गोद में बिठा लिया। तभी देखा जैसे ही रूप में मुझे दर्शन हुए, ऊपर गया अटारी पे, वही सेम कलर श्री जी ने डाला है, वही साड़ी। तो वो कौन थी? वो कौन थी? वो वही तो थी। ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। कोई भगवान आपके लिए मोर पंखी लगा के वो सब कुछ बांसुरी हाथ में लेके नहीं आएगा। वो साधारण भी आ सकता है। देखता हूं मेरा भक्त कितना पक्का है। अगर और भक्तों की परीक्षा भी बहुत होती है। वो कैसी परीक्षा होती है? उसको छेड़ने वाले, खींचने वाले भी बहुत मिलेंगे। बोले क्या ये तो ढोंग करते हैं? हाँ बोला हम ढोंगी हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हम ढोंगी हैं। कोई पागल ये कहेगा हम पागल है, लेकिन हम कहते हैं हम पागल हैं। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। हम ढोंगी हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम कहते हैं सारे ढोंगी बनो, सारे बनो ना, ये ढोंग तो सारे करो, राधा नाम तो सारे जपो। लेकिन जिसने उससे प्यार किया वो ही समझ सकता है कि उसके प्यार की वैल्यू क्या है।
कहते हैं अंधा क्या जाने कि अंधे को आंख का पता ही नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जो भक्त नहीं है वो कैसे समझ पाएंगे कि क्योंकि और उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए ही नहीं है। ये सारा खेल तो पुण्य उदय का है कि उनके कर्म, जो कर्म है ना, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य है, और शायद हमने कोई पूर्व जन्म के पुण्य उदय किए, पुण्य किए, तभी तो श्री जी ने अपनी गोद में बिठाया, ये मौका दिया। नहीं तो हमारी क्या औकात कि हम ऐसी कथा करें? नहीं, ये श्री जी बोलती है, श्री जी करवाती है, श्री जी ही है, वो ही है और कोई नहीं। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो वो कालिका माए, ना मानो तो समझ लो कोई भी है, बैठी है ना, आई है चली जाएगी, लेकिन है आंख वो जिसने तेरा दर्शन किया। क्योंकि ठाकुर जी ने, श्री जी ने वो आंख दे दी कि हर रूप में जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचानी। वो आंख, केवल ठाकुर की आंख, वो उसने दे दी और हमें दर्शन हो गए। तो वो आंख आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, आंखें तो ऑलरेडी लगी हुई हैं, आंखें तो आपके पास है, लेकिन आपको दर्शन करना है। वो दर्शन कैसे होगा? जब मन से गुबार निकाल दोगे,